स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 9 क्लास 9 का प्रश्नावली 1.6 में गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। यह घातांक से संबंधित है, इसलिए पहले हम लोग घातांक के नियम क्या होते हैं, घातांक किस प्रकार से जुड़ते हैं या घटते हैं, उसको पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1.6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं घातांक के नियम, पहले पढ़ लेते हैं। पहले घातांक को पावर भी बोला जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि x है और इसका पावर m है, तो ये जो होता है बेस बोलते हैं इसको, यानी कि आधार, और इसके माथा पर जो होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पावर। अब क्या होगा कि गुना में घात जुड़ता है, गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है। जैसे मान लिया जाए x का पावर m इंटू x का पावर n है, यानी ये क्या है, गुना में है, तो क्या होगा, घात इसका x का पावर m प्लस n। अब इसको कैसे समझेंगे, ऐसे मान लिया जाए एग्जाम्पल कि 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा, और गुना है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। 3 का पावर 2 जोड़ 5 यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 7। अब यही अगर मान लिया जाए कि भाग रहता, तब क्या होता, भाग में घात घटता है मतलब क्या, कम होता है। कैसे कम होगा देखते हैं। जैसे x का पावर m भागा x का पावर n रहेगा, तो x का पावर m माइनस n होगा। कहने का मतलब है, अगर मान लिया जाए कि 5 का पावर 3 भागा 5 का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 बटा में 5 का पावर 2 यानी 5 का पावर 3 घटा 2 यानी कि 5 का पावर 1, इतना हो जाएगा क्या, आंसर। अब कभी कभी होता है कि आपका आधार क्या है, अलग अलग है, लेकिन घात क्या है, सेम है। जैसे x का पावर m है गुना y का पावर भी m है। देखिए यहाँ x है और यहाँ y है, आधार, दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है, यानी एक जाति का नहीं है, लेकिन ऊपर क्या है, इसका पावर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो पावर जब मिलेगा तो क्या होगा, ये सेम अलग अलग जाति अलग गुना हो जाएगा और पावर सेम रह जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर इसको इस तरह से देखा जाए, 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3, तो 5 गुना 2 का पावर 3 यानी 10 का पावर कितना, 3, आंसर। अब देखते हैं और आगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x का पावर m रहे और उसका पावर m रहे, तब क्या होगा, तब ये, तो यहाँ देख रहे हैं x का पावर m छोटी कोष्ठ का पावर m है, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, पावर ही आपस में गुना हो जाएगा। ऊपर वाला जो पावर रहेगा आपस में ही क्या हो जाएगा, गुना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम लोग कि 2 का पावर 3 है और इसका पावर हो गया 5, तब क्या हो जाएगा, आधार सेम रह जाएगा और 3 गुना 5 यानी 2 का पावर 15, यानी 2 को कितना बार गुना करना होगा, 15 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके 15 बार लिखना होगा। उसके बाद से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रहे 1/x, तब क्या करेंगे इसको, तब इसको हम लिख सकते हैं x का पावर -1, और यदि रहे x का -1 तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x। जैसे मान लिया जाए 2 का पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, और यही 1/2 को फिर 2 का पावर -1 लिख सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1.6 का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए पहला 64 का पावर 1/2। तो 64 का पावर 1/2 का मतलब है कि 64
का पावर 1/2। 1/2 जिसमें भी रहे उसका मतलब हो जाएगा रूट, यानी 1/2 जहां पावर किसी का है उसका मतलब क्या है, वो रूट में है। ठीक है, तो रूट में हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि इसका कितना हो गया 8 आंसर। या फिर एक चीज और कर सकते हैं 64, यानी कि 8 को कितना बार गुना करेंगे 64 आएगा, यानी 2 बार, यानी 8 का पावर कितना 2 गुना 1/2, यानी 2 2 कैंसल, यानी कितना आ जाएगा आंसर 8 आंसर। तो 32 का पावर 1/5, मतलब अब देखेंगे कि 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग जितना कर सकते हैं, तो इसको करेंगे तो ये 5 बार आएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का पावर 1/5। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 5, और पहले से है 1/5, तो 5 5 क्या हुआ कैंसल, यानी कितने आंसर हो गया 2 आंसर। अब है 125 का पावर 1/3। तो 125 का क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 का पावर 1/3। तो 5 का पावर क्या हो गया 3 गुना 1/3, 3 3 क्या हो गया कैंसल, यानी 5 हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए, उसका पहला हम लोग बना रहे हैं 9 का पावर 3/2। जब ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा 9 का पावर 3 हो जाएगा, और ये पावर 1/2 यहाँ रह जाएगा। और फिर क्या होगा कि 9 का पावर 3 है, मतलब क्या हो जाएगा 9 का भी अभाज्य गुणनखंड होगा क्या 3 गुना 3 हो जाएगा, और 1/2 का क्या बताए थे कि रूट हो जाएगा, यानी 9 का पावर 3, यानी कह सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9, मतलब क्या हो जाएगा इसका बदले एगो, और ये 9 क्या हो जाएगा 3 गुना 3, तो फिर एगो 3 बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आंसर इसका 27। एक इस प्रकार से बनेगा, और दूसरा किस प्रकार से बनेगा आइए देखते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं 9 का पावर 3 है, यानी क्या हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 गुना 3 का पावर क्या हो जाएगा 3, और उसका पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो अब क्या हो गया कि 3 का पावर 2 गुना 3, उसका पावर 1/2, यानी कि 3 का पावर क्या 6 गुना 1/2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 3 का पावर 3, यानी 27 आंसर। अब है कि 125 का पावर -1/3। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 5 गुना 5 गुना 5 का पावर -1/3, यानी 5 का पावर 3 गुना -1/3, 3 3 कैंसल, यानी 5 का पावर -1 क्या हो गया आंसर। अब 1.6 का तीसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। इसमें से हम लोग दूसरा और चौथा प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं 1/3 का पावर 3 और छोटी कोष्ट टू द पावर 7, यानी कि 1 ये जब पावर 3 है ये कहाँ चला जाएगा आपका बाहर चला जाएगा, और इसके साथ में क्या होगा गुना हो जाएगा, यानी 1/3 का पावर क्या हो गया 21, ये आंसर। या इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब है यहाँ पर 7 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2, तो क्या है पावर बराबर, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, लेकिन पावर बराबर है, तब क्या होगा संख्या गुना हो जाएगा और पावर उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं इसमें, यानी कि 7 8 56 का पावर 1/2। तो स्टूडेंट हमने देखा आज कि घातांक के नियम से किस प्रकार से घातांक वेरी करता है, गुना में जुड़ता है, भाग में घटता है। इस प्रकार जो है 1.6 को हमने बताया कुछ प्रश्नों को। अब आप लोग किताब से घर में हल करेंगे, और जुड़े रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।